प्राइवेट कॉलेज एक स्कैम है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हर दूसरा इंसान तुमको इस देश में बोलेगा, हमारे मम्मी पापा अंकल आंटी भैया भाभी सब। लेकिन क्या ये सच है? द फैक्ट इज कि इंडिया में अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की कमी नहीं है, कमी है अवेयरनेस की। तुम बिना सोचे समझे किसी भी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जस्ट बिकॉज तुम्हारा फ्रेंड ले रहा है, तो ऑफ कोर्स एंड में यही बोलोगे ना कि यार प्राइवेट कॉलेज स्कैम होता है। और ये फील होना लाजमी है क्योंकि एक डिसेंट सा प्राइवेट कॉलेज भी ना करीब 12 से 20 लाख तुम्हें चार्ज करेगा 4 साल के इंजीनियरिंग के लिए, और उसके बाद प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होगी। तो स्कैम नहीं तो क्या है? बट लाइक आई मेंशन्ड, हमारे देश में आज भी कई ऐसे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। मतलब तुम जितना उनको फी पे करते हो उस लेवल का तुमको वो अच्छा प्लेसमेंट भी दे देते हैं, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं होती तुम्हारे आसपास। तुम तो दिन रात बस IIT NIT करते रहते हो। और इसीलिए आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्कस करूंगा इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, और ऊपर से नहीं, बहुत ही डिटेल में उनका प्लेसमेंट, फी, करिकुलम, ROI, कैंपस सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। और ये मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में मैं कंपैरिजन भी करूंगा जो कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को बहुत ही ज्यादा इजी कर देगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इस प्रॉमिस को आई कंसीडर दैट कि तुम मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम अपनी काउंसलिंग को भी बहुत ही सीरियसली लेने वाले हो। और तुम्हारे लिखने से होगा कुछ भी नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया है तो डेफिनेटली मैं उस चीज को अच्छे से ही करूंगा। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें पहले कॉलेज के बारे में बताऊं, आई वांट यू गाइस टू जॉइन द पाठशाला बाय नोवा व्हाट्सएप चैनल, जहां पे हम तुम्हें डिफरेंट कॉलेजेस, उनके एग्जाम्स और रीसेंट अपडेट्स के बारे में बताते रहने वाले हैं। अभी इस फेज में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तुमको बाद में इसको लीव करना होगा, एडमिशन लेने के बाद कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए यू मस्ट जॉइन दिस व्हाट्सएप चैनल, दैट्स फॉर श्योर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलेज इन माय लिस्ट व्हिच इज बिट्स पिलानी। ऑफ कोर्स तुमको इसके बारे में अच्छे से पता है, बट और डिटेल में सुनो, आज पूरी क्लैरिटी दे दूंगा इसके बारे में तुम्हें। ये एक ऐसा कॉलेज है ना जो कि IITs को एक्चुअली में टक्कर देता है। बहुत सारे पुराने IIT से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका एक्सेप्टेंस रेट है ओनली 1 to 2%, मतलब सिलेक्टिविटी के मामले में ये बहुत सारे IITs को भी टक्कर दे देता है। इंडिया का वन ऑफ द रेयरेस्ट कॉलेज जहाँ पे 0 अटेंडेंस पॉलिसी है, कंपलसरी नहीं है कि आप क्लास जाओ, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लाइफ में तो ऑफ कोर्स मजे ही मजे हैं। अब बिट्स पिलानी के केस में ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनकी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ना स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे 1 साल का ऑफ भी ले सकते हैं। मतलब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, तुम्हें मुझे बताओ। कभी कभी तो IITs तक में ऐसा होता है ना कि तुम अपने कोर ब्रांच को छोड़कर कुछ और अगर करते हो तो उसको ज्यादा ऐसे तवज्जो नहीं दिया जाता। बट यहाँ पे अगर तुम स्टार्टअप वगैरह का सोच रहे हो तो रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच तुमको 1 साल का ऑफ लेना है, तुम आराम से ले सकते हो। कॉलेज उस चीज को सपोर्ट करेगा। इनका कैंपस एरिया है 328 एकर्स का, IIT दिल्ली का अराउंड 320 एकर्स ही है, तो उससे थोड़ा ज्यादा ही है इनका। यहाँ का एडमिशन का फंडा भी काफी सिंपल है। इनका एक एग्जाम होता है बिटसैट बोल के, तुमको उसको क्लियर करना हो, और उसमें अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 250 के ऊपर, तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है, 12th PCM में 75% होना चाहिए मेरा। नाउ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यहाँ की 4 साल की फी कितनी है। यहाँ की 4 साल की फी है अप्रॉक्स 20 to 22 lakhs। ऑफ कोर्स फी के मामले में थोड़ा हाई एंड पे आता है क्योंकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट एक्चुअली में इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना कि इसने एक्चुअली में बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स निकाले हैं इस देश में। बहुत सारी कंपनीज के जो हमारे देश में फाउंडर्स हैं वो बिट्स से निकले हुए, सर्च कर लेना। तो ये जो फी है ना ये बहुत ही वर्थ इट होने वाली है, और तुम्हारा दिल को थोड़ा और तोड़ देता हूँ कि ये जो फी मैंने बताई 20 to 22 lakhs, इसमें हॉस्टल और मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। बट हाँ, खुशखबरी है कि इनका जो हाईएस्ट पैकेज है रिसेंट वाला वो है 60 lakhs per annum। ट्रस्ट मी, हाईएस्ट पैकेज को छोड़ो, एवरेज पैकेज 30 lakhs per annum बहुत ही कम कॉलेजेस का होता है, ठीक है। गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है। और जो बेस्ट 2 पॉइंट मुझे लगता है पता है क्या है? 1, एक तो इनका स्टार्टअप बिल्डिंग इकोसिस्टम बहुत ही क्रेजी है, एंड नंबर 2 इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक आई मेंशन्ड कि बहुत सारे फाउंडर्स को फाउंडर्स इस कॉलेज से निकले, तो मार्केट में तुम्हारा एक रुतबा रहेगा। कनेक्शंस अच्छे तुम बना सकते हो लिंक्डइन वगैरह पे अगर तुम इस कॉलेज में आते हो तो अगर तुम बिटसैट में अच्छा स्कोर कर लेते हो और तुमको बिट्स पिलानी मिल रहा होता है तो आई तो हाईली रिकमेंड कि तुम बिट्स पिलानी चले आना। ऑफ कोर्स तुम्हारा फी बहुत हाई है, तुम एजुकेशन लोन ले सकते हो क्योंकि अगर तुमने अच्छे से कॉलेज में मेहनत की तो वो एजुकेशन लोन इजीली रीपे कर दोगे। मैंने भी IIT दिल्ली में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन ही लिया था। ऑफ कोर्स मेरी फी ऐसे 25 लाख वाक नहीं थी IIT दिल्ली की क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट हाँ जो भी थी मैंने वो एजुकेशन लोन लेके ही पढ़ा था, और मैंने उसको ग्रेजुएट करने के बाद कुछ महीनों में ही चुका दिया था। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि यार भैया बिटसैट कैसे क्लियर करें यार, अभी तक तो मैंने सिर्फ JEE पे फोकस किया था। और ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंसर्न होना भी चाहिए क्योंकि बिटसैट का पेपर ना JEE से बहुत ही अलग होता है। यहाँ पे 130 क्वेश्चन होते हैं और तुम्हारे पास 180 मिनट्स होते हैं, मतलब तुम्हें मिलता है 1.3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो मतलब यहाँ पे डेप्थ से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। और अगर तुम इस एग्जाम में 130 के 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो तो तुम्हें 12 बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो टोटल स्कोर को 426 तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये चीज आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे चाहिए बहुत ज्यादा स्पीड, और उसके लिए तुमको एक रियल एग्जाम एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसलिए अगर तुम बिट्स और बिटसैट को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें फोरू क्लब का अल्टीमेट बिटसैट टेस्ट सीरीज जरूर चेक करना चाहिए। इस टेस्ट सीरीज का एक्जैक्टली वही पैटर्न है, वही यूजर इंटरफेस है जो कि एक्चुअल बिटसैट एग्जाम का होता है। साथ में बोनस सेक्शन जो एक्चुअल बिटसैट में होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तुमको यहाँ पे
हर मॉक टेस्ट के बाद डिटेल सोल्यूशन और डिटेल एनालिसिस मिलता है। साथ में तुम यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हें रेगुलर लाइव मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं एक्चुअल बिट्स के स्टूडेंट्स के साथ। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बिट्स के एग्जाम में ना इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है, लेकिन फोरू क्लब का जो ये सीरीज ज्वाइन करोगे ना, इसमें तुमको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का एक डेडिकेटेड कोर्स भी मिलता है विद लेक्चर्स एज वेल एज वर्कशीट्स, जो कि तुम्हें 80+ स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एक्चुअल बिट्सैट एग्जाम में। साथ में तुम्हें यहाँ पे चैप्टर वाइज टाइम टेस्ट मिलता है। एक पर्टिकुलर चैप्टर को चूज करो, लिमिटेड टाइम में तुमको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बिट्स का एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे सिर्फ बिट्सैट नहीं बल्कि UGEE, कॉमेट की और VIT EEE की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब तुम्हारे जो लास्ट मंथ वाला पूरा फेज है, जब तुम JEE के अलावा और एग्जाम्स के प्रैक्टिस करोगे, वो पूरी प्रिपरेशन तुम्हारी एक जगह पे हो सकती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट करना मत भूलना। नंबर 2 पे वी हैव SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में होता ही है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कट्टन कुलाथुर कैंपस चेन्नई के पास। ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि 1985 में शुरू हुआ था। मतलब 40 साल की इनकी लेगेसी है। इमेजिन, इनके पास NAC A+ ग्रेड है, UGC कैटेगरी IS स्टेटस है। बेसिकली एकेडमिक्स में इनकी हाई लेवल की ऑटोनॉमी है। रैंकिंग के हिसाब से SRM को VIT, मणिपाल और थापर के साथ टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रुप में काउंट किया जाता है। और कुछ रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग तो इंटरनेशनली भी ये टॉप 6% यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में आता है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हें बीटेक में CSE, AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IT, ECE, मैकेनिकल, ऑलमोस्ट हर मेजर ब्रांच अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पे भी CSE एंड उसके अदर स्पेशलाइजेशंस की होती है। यहाँ पे एडमिशन के लिए तुम्हें SRM JEE क्लियर करना होता है, जो कि इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि 3 फेजेस में होता है, अप्रैल, जून और जुलाई में। तो बेसिकली यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास एक से ज्यादा चांसेस होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। तुम्हारे पास 12th में फिजिक्स, मैथ्स और एक रेलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए और तुम्हारा एग्रीगेट परसेंटेज 60 होना चाहिए। अगर मैं एग्जैक्ट फीस की बात करूँ तो ये ब्रांच के अकॉर्डिंग चेंज करती है, तो फॉर्म भरने के टाइम प्लीज ये चीज खुद से गूगल करके जरूर चेक कर लेना। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। अगर मैं रीसेंट बैचेस की बात करूँ तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 60 LPA तक गया है। एंड ऑफ कोर्स उनका डिपार्टमेंट CS था। इनका एवरेज पैकेज रफली अराउंड 7.8 LPA का होता है। और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनका जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 8 to 9 लाख पर एनम होता है। यहाँ पे 900 से भी ज्यादा कंपनीज विजिट करती है, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक Amazon, TCS, Deloitte, Wipro, HCL, IBM। और रिसेंट ईयर में 5600 से ज्यादा ऑफर्स जनरेट हुए। जस्ट इमेजिन। इनका कैंपस साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 250+ एकर्स का कैंपस है इनका। क्लासरूम्स यहाँ पे तुमको स्मार्ट मिलेंगे और 4000 कैपेसिटी का इनके पास एक AC वाला ऑडिटोरियम भी है। साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स भी हैं। तो बेसिकली टिपिकल बिग प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाली फील तुम्हें यहाँ पे आएगी। अब अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, SRM उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा जो कि एक बहुत ही अच्छा कैंपस लाइफ चाहते हैं और जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हैं और जिनके लिए हायर फीस भी मैनेजेबल है, तभी तुम्हारे लिए रेलेवेंट ROI जनरेट कर पाएगा कॉलेज। लेकिन अगर तुम नॉन CS ब्रांच ले रहे हो तो प्लेसमेंट डेटा केयरफुली इवैल्यूएट करना, क्योंकि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनका अगर तुम एवरेज पैकेज देखोगे और जो CSE का एवरेज पैकेज है उसको देखोगे तो उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लिस्ट में 3rd नंबर पे है MIT मणिपाल। ये 1957 से चल रहा है, SRM से भी ज्यादा पुराना है। ये इंडिया के सबसे पहले सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में से एक है। ये MAHE यानी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का पार्ट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का स्टेटस दिया है। लोकेशन है उडुपी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, बेंगलुरु से करीब 65 किलोमीटर दूर। और ये एक प्योर यूनिवर्सिटी टाउन है, मतलब तुम यहाँ पे जहाँ देखोगे तुमको बच्चे ही दिखेंगे। अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो रैंकिंग में मणिपाल भी इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में हमेशा काउंट होता है। NIRF रैंकिंग्स में ना ये इंडिया के टॉप 50-60 कॉलेज में हमेशा ही आता है। कोर्सेज में यहाँ पे बीटेक के अंदर तुम्हें CSE, AIML, डेटा साइंस, ECE, मैकेनिकल, सिविल, बायोमेडिकल जैसे काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे भी एडमिशन के लिए इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है MET। और यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल होने के लिए तुम्हारे पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा जो एग्रीगेट स्कोर है वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर मैं फी की बात करूँ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये एक प्रीमियम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है मेरे भाई। इसलिए यहाँ की बीटेक CSE की 4 साल की फी है 19 to 24 लाख के आसपास। नॉन CS ब्रांचेस वंस अगेन जो होते हैं उनका फीस से थोड़ा कम होता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच वो फ्री वैरी करता है, तुम चेक कर सकते हो खुद से। नाउ कम्स द प्लेसमेंट एंड ट्रस्ट मी, प्लेसमेंट इनका एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। रिसेंट बैचेस में ना इनका हाईएस्ट पैकेज 57 to 69 लाख के आसपास गया है। इनका ओवरऑल एवरेज अराउंड 11 to 12 LPA के आसपास है और मीडियन है 9.5 to 9.7 LPA के आसपास। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 14 to 15 लाख पर एनम और जो टॉप 100 ऑफर्स हैं उनका एवरेज अराउंड 30 लाख पर एनम। कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे जो टॉप कंपनीज आती है वो है Amazon, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो और एक्सेंचर जैसे 230+ कंपनीज जो कि यहाँ पे हर साल कैंपस विजिट करती है। इनका भी कैंपस साइज बहुत बड़ा है, 300 एकर्स। IIT दिल्ली से बस 20 एकर्स कम। मॉडर्न लेक्चर हॉल्स है, इनोवेशन सेंटर है, 100 से ज्यादा तो लैब्स है यहाँ पे, फिर हॉस्टल्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, फूड कोर्ट है, स्टूडेंट प्लाजा है, सब कुछ है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ का जो तुम्हारा पीयर ग्रुप होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होगी और प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा होगा अगर तुम CSE में रहते हो तो। बट वंस अगेन SRM की तरह यहाँ पे भी आप तभी जा सकते हो जो आप इतना ज्यादा हाई फी अफोर्ड कर सको। नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारी लिस्ट में वो है RVCE कॉलेज बैंगलोर, विच इज RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। और
और ये वही कॉलेज है जिसको मार्केट में ऐसा भी कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस में NIT वाला वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये 1963 से चल रहा है, VTU एफिलिएटेड है, ऑटोनोमस स्टेटस है और NAC A ग्रेड सर्टिफाइड है। लोकेशन है मैसूरू रोड, बेंगलुरु सिटी सेंटर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। मतलब बैंगलोर का पूरा टेक इकोसिस्टम तुम्हारे आसपास रहेगा। वंस अगेन रैंकिंग में इसको भी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिस्ट में रखा जाता है एंड NIRF 2024 की रैंकिंग इसकी अराउंड 99 थी। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो कोर्सेज में BE के अंदर 12 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। CSE, ECE, EEE, मैकेनिकल, सिविल, एरोस्पेस तक ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। एरोस्पेस रेयर है, हर जगह नहीं मिलता। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो इसके लिए कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होती है KCET यानी कर्नाटका स्टेट एग्जाम से या फिर कॉमेट के UGET से, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है जस्ट लाइक JEE। अब सवाल आता है फी का, और यही RVCE का सबसे बड़ा USP है। अगर तुम्हें KCET से एडमिशन मिलता है यहाँ पे तो तुम्हारा साल का ट्यूशन फी ओनली 80 to 85,000 होगा, जस्ट इमेजिन। और अगर तुम कॉमेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो भी तुम्हारा साल का फी 2 to 2.5 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं। और अगर मैं हॉस्टल और मेस को मिला भी दूं तो रफली 1 लाख ज्यादा मान लो। तो SRM, मणिपाल और बिट्स के कंपैरिजन में यहाँ का जो 4 साल का फी है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल होता है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो RVCE का रिकॉर्ड काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है वो 60 to 90 लाख तक गया है। एक रिपोर्ट में तो 92 लाख पर एनम भी मेंशन्ड है। अगर मैं 2026 के बैच का बात करूँ तो इनका एवरेज पैकेज करीब 16 to 17 लाख पर एनम रिपोर्ट हुआ है और मीडियन सैलरी अराउंड 10.5 लाख पर एनम है। कैंपस थोड़ा सा छोटा है, 50 एकड़ के आसपास का है, लेकिन काफी ग्रीन है, मॉडर्न लैब्स हैं, स्पोर्ट फैसिलिटी है विद लाइब्रेरी एज वेल एज हॉस्टल्स। साथ में आके टेक्निकल और कल्चरल क्लब्स काफी ज्यादा एक्टिव है, हैकेथॉन्स होते हैं, फेस्ट भी होते हैं। मतलब ओवरऑल एक बैलेंस्ड कैंपस लाइफ मिलेगी तुमको यहाँ पे। ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ये उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा सही है जो बैंगलोर के टेक इकोसिस्टम के बीच वैल्यू फॉर मनी कॉलेज चाहते हैं। और अगर तुम यहाँ पे KCET या फिर कॉमेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो तुम्हें मैनेजेबल फीस, ROI वाला अच्छा प्लेसमेंट और डिसेंट कैंपस लाइफ भी मिल जाता है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे है थापा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला। अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम NITs और IITs के साथ लिया जाता है तो वह है थापर। ये 1956 से चल रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट करमचंद थापर ने एस्टैब्लिश किया था इसको। प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, NAC A ग्रेड, 250 एकड़ का कैंपस है पटियाला के बीच में। मैं खुद यहाँ पे गया भी था एक बार ऐसे स्पीच देने के लिए, बहुत ही सुंदर कैंपस। रैंकिंग्स में भी थापर ना कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। NIRF 2025 में जिनका इंजीनियरिंग रैंक था वो था 29, यूनिवर्सिटी रैंक 26 और QS और THE जैसे ग्लोबल रैंकिंग्स में भी लिस्टेड है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो कोर्सेज में BTech के अंदर CSE, डेटा साइंस एंड AI, ECE, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोटेक जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, थापर का अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे तुमको एडमिशन मिलता है JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे। सही सुना, JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे। थापर की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करो, अपना ब्रांच प्रेफरेंस दो और तुम्हारे JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे तुम्हें सीट अलॉट हो जाएगी। इसकी भी फी थोड़ी प्रीमियम साइड पे ही है। CSE और DSI जैसे जो ब्रांचेस हैं उनका पर सेमेस्टर फी अराउंड 2.5 लाख का है और प्लस इसमें अदर चार्जेस भी ऐड कर दो जैसे कि मेस, हॉस्टल एंड ऑल दोस। हॉस्टल और मेस को मिला के इनका जो ओवरऑल BTech का कॉस्ट पड़ेगा वो होगा 9 to 14.5 लाख। उससे ऊपर तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि तुम कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हो। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 1.23 करोड़ तक भी रिपोर्ट हुआ है। CSE, ECE टाइप ब्रांचेस के लिए एवरेज पैकेज 7 to 9 LPA के बीच रहता है और इनका ओवरऑल एवरेज अराउंड 8 to 10 LPA के अराउंड है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यहाँ आती है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Zomato, Deloitte, Samsung, JP Morgan और ये सारी कंपनीज यहाँ पे रेगुलरली रिक्रूट करती है। यहाँ का कैंपस 250 एकर्स का है, ओल्डर मॉडर्न एकेडमिक ब्लॉक्स का मिक्स है, हॉस्टल, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, जिम, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर सब कुछ है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं 4.5 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा एक्चुअली। तो अगर तुम नॉर्थ इंडिया में अपने लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो तो थापर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। CSE और ECE अगर तुम चूज करते हो तो वहाँ का तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। ऑफ कोर्स फी जो है 10 लाख से थोड़ा ज्यादा है बट स्टिल इट्स नॉट एज कॉस्टली एज मेनी अदर कॉलेजेस इन आवर लिस्ट। ओके, तो ये था टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का लिस्ट। एंड में बस इतना बोलूंगा कि अपनी आंखों को खुला रखना, कानों को खुला रखना। अभी जो काउंसलिंग वाला फेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे कॉलेज के बारे में और भी अच्छे से रिसर्च करना और सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करना कि तुम कितना फी अफोर्ड कर सकते हो, क्या एजुकेशन लोन तुम्हारे केस में ऑप्शन है। कई बार तुमको पता है जो एजुकेशन लोन है ना कितनी इजीली मिलेगा वो भी इस पर डिपेंड करता है कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो। अगर तुम IITs में जा रहे होते तो बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करना, देखना कि तुम्हारे घर से वो कितना दूर है, देखना कि तुम 4 साल किसी नॉर्थ इंडिया वाले जगह में रहना चाहोगे जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है या फिर कहीं और रहना चाहोगे साउथ में। ये सारे फैक्टर्स को तुम कंसिडर करोगे उसके बाद ही तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना। कोई और कॉलेज है जिसके बारे में तुम्हें डाउट है, कोई न्यू एज टेक स्कूल है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो तो उसका भी नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि उसके ऊपर एक हम डिटेल वीडियो लेकर आए तुम्हारे लिए। 4 साल जो कॉलेज का होता है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होता है क्योंकि तुम सिर्फ एकेडमिकली ग्रो नहीं करते हो, तुम एज अ ह्यूमन भी बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। बहुत ही अभी क्लोज्ड पर्सनालिटी होती है मैक्सिमम बच्चों की जो कि JEE प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बात करना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता, डरते हैं ऑपोजिट जेंडर से बात करने में, लेकिन ये सारी चीजें ना अच्छे कॉलेज में आके सॉल्व हो जाएगी। बहुत नए फ्रेंड्स बनाओगे, बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, क्लब्स को ज्वाइन करोगे एंड वही तुम्हारा पर्सनालिटी ओपन होगा। तो ऑफकोर्स तुम इस चीज को देखना कि प्लेसमेंट कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, पैकेज कैसा है, पर साथ में प्लीज ये भी मेक श्योर करना कि जो कॉलेज का एनवायरमेंट हो वो तुमको ग्रो करने में हेल्प करे। ओवरऑल प्लेसमेंट में 1-2 लाख कम भी मिलेंगे ना तो
तो मैनेज हो जाएगा अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही क्रेजी बन के आती है तो। अब पर्सनैलिटी तभी क्रेजी बनेगी जब कॉलेज का एनवायरमेंट वैसा होगा। तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस को ऐसे हाई पैकेज को प्रायोरिटी मत रखना। ऑफ कोर्स वो प्रायोरिटी है, बट अगर 2 कॉलेज में से चूज करना पड़े और एक कॉलेज में मान लो थोड़ा सा कम पैकेज भी मिल रहा हो ना, तो उसके एनवायरमेंट को, उसके एक्सपोजर को प्रायोरिटी जरूर देना। बाकी लाइक आई मेंशन, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे कॉलेजेस के बारे में जो कि तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक इट आउट राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।